हेलो एवरीवन, दिस साइड सिद्धार्थ मुखर्जी। सो आज मैं आपको आपसे हिंदी में बात करूंगा। स्वतंत्रता दिवस की आपको शुभकामनाएं। आप 75वें स्वतंत्रता दिवस पे हैं और इस उपलक्ष्य पे मैं आप सबके लिए एक वीडियो लेके आना चाह रहा था। और ये वीडियो था एग्जैक्टली हाउ टू ट्रेड इनटू द बियर मार्केट एंड हाउ टू ट्रेड when you don't know which market you are, it's a bear market or exactly a consolidation market. ओके, तो मैं उस पे आपको आज एक बताना चाहूंगा। तो निफ्टी पे हम चलते हैं, डायरेक्ट निफ्टी पे चल करके हम बात करते हैं कि निफ्टी कैसे ट्रेड हुआ है पिछले कुछ एक महीने से, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने कुछ ड्रॉ किया था। आप देखेंगे निफ्टी एक पैरेलल चैनल पे चल रहा था, और एक चैनल है जो हाई हाई एंड और लो एंड के बीच में ही जो है इसके ट्रेड हो रहे थे, और इसी में ही मूव कर रहा था। ठीक है। दूसरा ये, अगर मैं इस चैनल की बात अगर मैं हटा दूं, तो अब क्या हो सकता है। मार्केट एक अच्छे खासे टॉप पे पहुंच चुका है जहां पे इसको पहुंचना था। कल हम हो सकता है कि हम गैप अप देखें यहाँ पे, थोड़ा सा 17,750 के आसपास का गैप अप देखें, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा कंसोलिडेशन आएगा मार्केट में। कंसोलिडेशन आएगा और यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बनेगा, और सेलिंग प्रेशर वो भी किसी के द्वारा बनेगा, वो भी मैं बता देता हूँ, ये रिटेलर के द्वारा बनेगा। रिटेलर अपना जो है जो ऑफलोड कर देंगे जो भी प्रॉफिट्स बनाए हैं इस दौरान में। ठीक है। लेकिन एफआईआई यहाँ पे बेचेगा नहीं, क्योंकि उसने सबसे बड़ी गलती की। एफआईआई वो यहाँ पे बेच रहा था, 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 लेकिन वो खरीदना कहाँ शुरू किया, यहाँ पे खरीदना शुरू किया, सबसे टॉप पे खरीदना शुरू किया। उसके डीआईआई के पावर का उसको अंदाजा था नहीं कि डीआईआई कितना खरीद सकती है। उसे लगा था कि बहुत अच्छा खासा नीचे वो लेके मार्केट को चला जाएगा, और मार्केट जो है एक इसके 15,200 के नीचे अगर चला जाएगा तो उसे लग रहा था कि हम 14,200 के आसपास भी लेके आ जाएंगे। एफआईआई को यही लग रहा था। अगर आपको याद होगा, अगर आप मेरे ट्रेडिंग व्यू को फॉलो करते हो, तो ट्रेडिंग व्यू पे मैंने चार्ट पोस्ट किया था, आप देख सकते हैं। निफ्टी के लिए मैंने पोस्ट किया था लॉन्ग निफ्टी कब मैंने किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे 15,373 के आसपास, 15,000 के आसपास किया था। लेकिन ये 15,200 तक जा करके मेरा स्टॉप लॉस हिट करा दिया था, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखा था, बहुत ज़्यादा नहीं रखा था। लेकिन ये लॉन्ग यहाँ पे यहीं से ये बढ़ना शुरू हुआ। अगर आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करके देखेंगे तो ये इस जोन पे आया, मेरे स्टॉप लॉस को हिट किया, फिर यहाँ से रिवर्सल होना शुरू हो गया। तो आज मार्केट जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वहीं पे मार्केट है, जहाँ पे मार्केट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वहीं पे मार्केट है। और इस जगह पे जो है आप सेल अभी ना करें। सेल को होने करने के लिए कंफर्मेशन होने दें कि मार्केट में एक्चुअली सेल आया है क्या या नहीं आया है। वो कैसे पता चलेगा, जब यहाँ पे एक अच्छा खासा बियर कैंडल बनेगा तब। तो अभी भी वो ऐसा अच्छा खासा बियर कैंडल नहीं बना है, और फिर उसके बाद फॉलो थ्रू भी उसका होना चाहिए उस बियर कैंडल का। ठीक है। तो अभी सेलिंग प्रेशर नहीं बना है। अगर आप इन्हें यहाँ पे सेल कर दिया तो मे बी आपके ट्रेड्स खराब हो सकते हैं। मैं मार्केट को देख रहा हूँ कि ये अप्रॉक्स 18,100 तक जा रहा है, 18,150 तक जाएगा। फिर उसके बाद हो सकता है ये वहां से यहाँ पे गिराए और इस जगह पे रखे 17,500 17,600 के आसपास रीटेस्ट करे अपने इस जोन को इंटर वापस आने के लिए। ठीक है। यहाँ से निकल के ये वापस रिटेस्ट करेगा, घुसेगा, और फिर उसके बाद अगर मजबूती के साथ फिर से जो बुल्स हैं, जो बायर्स हैं, वो ढकेल करके इसको ऊपर लेके चले गए, तो हमारा टारगेट 20,000 के आसपास का है, उसके पहले का कोई टारगेट नहीं है। ठीक है। तो ये आपके निफ्टी का एनालिसिस है। और अगर मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखूं, तो मैं आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस बताता हूं। बैंक निफ्टी में भी हमारा जो टारगेट था ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे, मैं पुराने चार्ट्स को ड्रॉ करके बैठा हुआ हूँ, आप ये देखिए वहां पे पहुंच चुका है। तो अगेन मैं मुझे जहां तक लगता है कि एक जहां पे इसको पहुंचना था, अगर वो पहुंच चुका है, तो वहां पे एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है।
वहां पे एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। सेलिंग प्रेशर एग्जैक्टली प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आ सकता है। और ये प्रॉफिट बुकिंग जब होगा तो आप जो है यहाँ पे जो थोड़े बहुत आपके होल्डिंग्स हैं वो निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद फिर से पोजीशन बना सकते हैं अगर वो रिटेस्ट ले। अदरवाइज इफ यू हैव ए पेशेंस, आपके पास अगर पेशेंस है तो होल्ड करें, होल्ड करें, क्योंकि मे भी मार्केट यहाँ से जो है एक नया डायरेक्शन के तय कर रहा है। हो सकता है ये जो है आपको अच्छा खासा मूव जो है ऊपर की तरफ देने के लिए तैयार बैठे, और ये कहीं पर नेक्स्ट अक्टूबर अक्टूबर तक 45,000 के आसपास चला जाएगा। ठीक है, 45,000 के आसपास चला जाएगा, वहां पे एक रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, वहां पे एक रेजिस्टेंस बनेगा बनेगा और फिर उसके बाद फिर से वहां से नीचे आ सकता है। तो मार्केट एक साइक्लिक मार्केट है, मार्केट उसी डायरेक्शन में साइकिल में ही चलता है, कभी भी ये जिगजैग मोशन में नहीं चलता है। ये साइकिल टूटा था, आप देखेंगे तो साइकिल जो टूटा था, ये वाली जो साइकिल थी अप ट्रेंड की, जो ये साइकिल थी, ये टूटी कहाँ पे टूटी? ये यहाँ पे टूटी है। ठीक है, ये यहाँ पे टूटी है, ये साइकिल यहाँ पे टूटी। अब फिर से वही साइकिल तैयार हो रहा है जो पहले तैयार हुआ था, उसी साइकिल में ये वापस चलने के लिए तैयार हो गया है। ठीक है, उसी साइकिल, जिस साइकिल में ये चल रहा था उसी साइकिल में ये फिर से चलने के लिए तैयार हो गया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसा ही अभी चलता रहेगा। ठीक है, तो मार्केट एक ब्राउन रेंज में एक साइक्लिक मार्केट है। अब उसी साइकिल मार्केट में ही ये ट्रेड होता रहेगा। एफआईआई सेल करेंगे फिर बाय करेंगे, वो एक उनका काम है। आप देखिए, एक जब से आरबीआई ने एक अच्छा खासा जो पहले मार्जिन मिल जाता था अकाउंट में, वो अकाउंट जब से खींचा है, अकाउंट में वो मार्जिन बंद किया है, आप देखिए वॉल्यूम ड्राई हो गया है, वॉल्यूम कम हो गया। पहले मार्केट में कितना अच्छा वॉल्यूम रहता था, क्योंकि वहां पे लेवरेज होता था, लेवरेजिंग अच्छा खासा होता था, तो वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा होते थे। अब देखिए वॉल्यूम्स बहुत कम नजर आ रहे हैं आपको, लेवरेज, क्योंकि लेवरेज नहीं है मार्केट में। तो लेवरेज नहीं होने की वजह से क्या हो गया है कि अब जो है आपके पास प्लेयर्स जो है वो एक्चुअल प्लेयर्स हैं जिनके पास पैसा है। पहले क्या होता था, जिनके पास पैसा नहीं है वो भी मार्केट में ट्रेड करते थे लिवरेज लेकर के, 20% मार्जिन दे करके वो ट्रेड करते थे, और अच्छे 100%, 200%, 300% का मार्जिन ले लेते थे। अब वो ऐसा नहीं रह गया है, ब्रोकर ऐसा उतना मार्जिन नहीं दे सकता है ड्यू टू सेबी रूल। ठीक है, और मार्केट जो है साइक्लिक आपको मैं बता ही चुका, तो फिर से ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ये चलता रहेगा। तो निफ्टी भी ऐसे वैसे ही चल रहा है, बैंक निफ्टी भी वैसा ही चल रहा है। आप बहुत ज़्यादा बेरिश ना हो और बहुत ज़्यादा बुलिश ना हो, लेकिन ड्यू टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम द मोदी गवर्नमेंट, आई एम थिंकिंग दैट कि अभी मार्केट जो है बुलिश मोड में है, और एक अच्छा खासा जो है हम फिर से रैली देख सकते हैं जो 45,000 तक जा सकता है, फिर उसके बाद वो नीचे आएगा। आरएसआई डेली चार्ट पे टॉप पे पहुंच गया है, तो फिर ये थोड़ा सा यहीं पे घूमेगा, यहीं पे घूम सकता है, और फिर उसके बाद फिर से नीचे आएगा। और इसके साथ आप ईएमए भी यूज कीजिए, जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो ईएमए यूज कीजिए। ईएमए यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप साइकिल ट्रेंडिंग मार्केट में है या फिर ट्रेडिंग मार्केट में, ट्रेंडिंग मार्केट में है या फिर कंसोलिडेटिंग मार्केट में। तो ये सब चीज़ें कीवर्ड्स हैं, वो आपको सीखने पड़ेंगे। मैं सिखाता हूँ, मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, और मैंने खुद का ऑफिस भी अपना खोला है। आप मेरे से ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो अभी वर्डिक्ट यही है, कंक्लूड मैं इसको ऐसे ही कर रहा हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक ऐसे एरिया पे पहुंच गया जहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है। तो हम वहाँ पे एक 1 आवर का चार्ट लेकर के चलेंगे, देखेंगे कहाँ पर जो है अब निफ्टी या बैंक निफ्टी फॉल होकर के 20 मूविंग एवरेज के पास आता है। वहां पे हम क्या करेंगे, फिर से बाय करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम देखेंगे कि अगर डाइवर्जेंस हो रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ट्रिपल डाइवर्जेंस क्रिएट होने का कोशिश हो रहा है, ट्रिपल डाइवर्जेंस क्रिएट होने का कोशिश हो रहा है, ये ट्रिपल डाइवर्जेंस क्रिएट होने का कोशिश। तो अगर ट्रिपल डाइवर्जेंस क्रिएट होने का कोशिश हो रहा है तो ये फिर नीचे गिर सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा मैं बुलिश भी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा बेयरिश भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। ठीक है,
कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं। स्टॉक्स में मैं कहूंगा अभी आप जो है फाइनेंशियल सेक्टर पे रहिए, बैंक्स पे रहिए, वहां पे एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, वहां पे आपको प्रॉफिट्स आ सकते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में भी आप देख सकते हैं कि कहाँ पे जैसे यूपीएल हो गया। यूपीएल आप देखिए कितना अच्छा मूव दिया है। मैंने अपने चैनल में रिकमेंड किया था, बुल्स एंड बियर्स फाइट मेरा एक चैनल है, उसमें मैंने रिकमेंड किया था 675 लेवल पे कि आप यूपीएल खरीदो। फिर यहाँ पर भी मैंने रिकमेंड किया था, यहाँ पे भी खरीदने के लिए मैंने बोला था, 665 के आसपास भी मैंने बोला था खरीदने के लिए। आज वो 788 के पास आ गया है, अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक फिर से जो है यूपीएल आगे जा सकता है। यूपीएल हो गया आपका। फिर मैं डेली चार्ट पे अगर जाऊं तो यूपीएल को डेली चार्ट पे जाऊं तो एक अच्छा खासा मूव आ सकता मूव आ रहा है इसमें, और ये एक टारगेट पॉइंट इसका जो है कहीं पे 800 840 के आसपास है। इसी तरह से एसआरएफ हो गया। एसआरएफ को भी मैं देख सकता हूँ कि एसआरएफ भी बहुत अच्छा जो है एक मूव सपोर्ट जोन से 2000 से लेकर 2400 ऑलमोस्ट 20% का मूव दिया है। ये कुछ स्टॉक ऐसे अच्छे स्टॉक हैं जहां पे आपको रेगुलर प्रॉफिट मिलते हैं। ठीक है, आपको वहां पे लॉसेस उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि अच्छे स्टॉक जो है वो वेट करते हैं मार्केट का। मार्केट जैसे ही एक अच्छा टर्न अराउंड होता है तो वहां पे वो प्रॉफिट देने स्टार्ट कर देते हैं, वो आपको वहां पे परेशान नहीं करते हैं। एमसीएक्स अभी उस जोन में नहीं पहुंचा है जहां पे टर्न अराउंड हो सके। सीमेंस हो गया, एबीबी हो गया। ये देखिए सीमेंस में ब्रेकआउट आया था यहाँ पे इस लोकेशन पे, फिर उसके बाद ब्रेकआउट रिटेस्ट हुआ, फिर अभी फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। सीमेंस को बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। एबीबी एबीबी इंडिया लिमिटेड, इसमें भी हम बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। ये भी एक ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर ही जा रहा है। तो आप किसी भी स्टॉक में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो स्टॉक का नेचर अगर अच्छा है, स्टॉक जो है अच्छा परफॉर्म करता है, उसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, तो टेक्निकल के साथ भी उसका बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, कुछ स्टॉक जो है बहुत अच्छा खासा पिटे हैं लास्ट बियर मार्केट में। जो बियर मार्केट आया था उसमें डेल्टा कॉर्प, आईईएक्स जो बहुत लोगों के पसंदीदा था, वो अच्छे खासे पिटे हैं। और इस पूरे मार्केट रैली में इनका पार्टिसिपेशन जीरो रहा है, जीरो रहा है एकदम। ये पार्टिसिपेशन नहीं किए हैं, मार्केट ये उठ नहीं रहे हैं स्टॉक्स। उठने का न एक रीजन भी ये है कि ये स्टॉक्स जो हैं हाई पी स्टॉक्स थे, अच्छा खासा इनमें जो है आपका क्या कहते हैं, इन्वेस्टर्स ने पहले पैसा बनाया है, इसमें अच्छा खासा ट्रेडिंग भी होता था, लोगों ने पैसे बना लिए, पैसे बना के अब निकल चुके हैं। अब दोबारा से एंट्री वो कर रहे हैं। मुझे एंट्री इस लेवल पे यहाँ पे दिखा है, एक अच्छा खासा एंट्री हुआ है इस लेवल पे, क्योंकि डबल बॉटम पैटर्न भी यहाँ पे बना है जो एक रिवर्सल पैटर्न है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 179 180 तक और फिर 200 तक जा सकता है ये। दिन अगेन इट विल गेट फॉल्ड, थोड़ा सा फिर से गिरेगा, फिर देखेंगे। जीएसडब्ल्यू देखिए बहुत अच्छा मूव किया इसी दौरान में। इसी दौरान में जीएसडब्ल्यू में अच्छा खासा मूवमेंट आया। आप देखिए 650 से लेकर के 684 तक का मूव आया। 600 605 रुपीज से लेकर के, और ऑलमोस्ट कितना 100 रुपीज का मूव है इसमें, 80 रुपीज का मूव है। ठीक है, आईटीसी ने भी अच्छा खासा मूव दिया। ये जो ब्रेकआउट यहाँ से निकला, ये जो ब्रेकआउट ये यहाँ से निकला, यहाँ से आप देखिए 239 से लेकर के 314 तक का मूव आया है इसमें। अभी भी ये मूव है इसमें, मुझे जहाँ तक लग रहा है 320 के आसपास जो है इसमें एक रेजिस्टेंस है, बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। उस रेजिस्टेंस को जैसे ही क्रॉस करता है तो ये 360 के आसपास चला जाएगा। इट विल टेक सम टाइम, मे बी मई तक चला जाए, मई 23 तक जाएगा, बट ये जाएगा, क्योंकि अब आरएसआई भी टॉप पे पहुंच चुका है, इसलिए वहां पे सेलिंग प्रेशर्स है। जो ट्रेडर हैं वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस देखिए, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 280 से जो है ये बढ़ना चालू हुआ, और ये अभी लगभग 380 100 रुपीज ये मूव किया है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप एसआईपी में स्टॉक खरीदते हैं तो आप कभी लॉस में नहीं रहते हैं। एसआईपी में अब अगर खरीदते हैं, हर महीने 5,000 10,000 20,000 रुपए का स्टॉक खरीदते हैं, सेम स्टॉक को ही खरीदते रहते हैं, तो आप कभी भी लॉस में नहीं रहते हैं, क्योंकि आप अपने, चाहे वो मार्केट अपसाइड में रहा हो चाहे मार्केट डाउन साइड में रहा हो, अगर फंडामेंटल कंपनी का स्ट्रांग है तो आप
वहाँ पे रेगुलर आप खरीदिए, सेम स्टॉक को ही खरीदिए, तो आपके वहाँ पे प्रॉफिटेबल वो ट्रेड आपको दे के जाएगा लॉन्ग टर्म में। मिनिमम 1 ईयर 2 ईयर्स का आपको रखना पड़ेगा अपना व्यू कि 2 साल मुझे होल्ड करना है और इसमें रेगुलर मुझे एसआईपी करना है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा ही आएगा। ठीक है, एचडीएफसी भी, एचडीएफसी स्टॉक भी जो है आप देखेंगे, एचडीएफसी पे हम चले जाते हैं, हाउसिंग डेवलपमेंट पे, ये भी अच्छा खासा मूव यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो अब सेलिंग प्रेशर में भी यहाँ पे आ सकता है, फिर ये गिरेगा यहाँ पे, फिर थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ऐसे ही होगा इसमें। एच डी एफ सी लिमिटेड में चले जाते हैं, एच डी एफ सी बैंक में चले जाते हैं। बैंक में भी देखिए आप 1485, जिस एरिया को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था इतने दिनों तक, 1400 एरिया को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, अब उसको आराम से इसने क्रॉस कर लिया है। ठीक है, और अगर ये यहाँ से मूव और अच्छा खासा देना शुरू कर दिया, देन टारगेट इज अराउंड 1700, यहाँ तक जा सकता है, बट दैट इज वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक टारगेट, वो जल्दी नहीं होता है। ठीक है, उस और अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं, प्राइस तो दिख रहा है कि हाँ वहाँ पे जा सकता है, लेकिन अगर उस सेम टाइम पे मुझे टाइम को भी देखना पड़ेगा, तो मैं टाइम एनालिसिस अगर करूँ यहाँ पे, तो देखता हूँ कब होता है, 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। तो ये 12 सितंबर तक एक हाई बना सकता है, 12 सितंबर तक एक हाई इसमें बन सकता है। ठीक है, ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे हम आज का एक जो व्यू था ओवरऑल, आईसीआईसीआई बैंक भी देख लेते हैं, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक देखिए, ये आईसीआईसीआई बैंक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है 874 के आसपास, जो मुझे लग रहा था कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, डबल टॉप पैटर्न जो है एक रिवर्सल पैटर्न है, और वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, बट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। अब ब्रेकआउट के बाद ना फॉलो थ्रू देखना पड़ेगा कि फॉलो थ्रू यहाँ पे कैसा होता है। अगर फॉलो थ्रू होता है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज यहाँ पे ये फिर से ये 832 के आसपास चलाएगा। लेकिन ये बहुत अच्छा 676 से ये जो मूव दिया है, दिस मूव वाज फैंटास्टिक मूव। ठीक है, और हमने यहाँ पे पोजीशन में आया था 740 के आसपास। आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं तो उसमें रेगुलर मैं बताता रहता हूँ कि ये स्टॉक जो है मेरा फेवरेट स्टॉक है, और ये लॉन्ग टर्म में अगेन एचडीएफसी बैंक और एसआरएफ की तरह ही ये भी ट्रेड होगा। ये बहुत अच्छा स्टॉक है, इसका मूव आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में देखेंगे, 2017 से ये लगातार 253 रुपए का स्टॉक था, 253 रुपए से लेकर के आज 5 साल के अंदर आपको जो है 874 कितने रुपए, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का टारगेट इसने दे दिया, 300% का टारगेट दे दिया है, 300%। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में तो मैं हमेशा ही कहता रहा हूँ कि प्रॉफिट होता ही होता है लॉन्ग टर्म में, कभी लॉस नहीं होता है। आप स्टॉक के साथ अगर आप बने रहेंगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस कभी होगा नहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको फंडामेंटल्स के साथ, स्टॉक्स के साथ लॉन्ग रहना पड़ता है, और जब भी मार्केट नीचे चले जाए, नीचे की तरफ आ जाए, वहां पे कैश में लेकर के फिर से खरीद के रखनी। यहाँ पे देखिए डबल कितना बढ़िया एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनाया था इस जगह पे, यहाँ पे फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी था 277 72। ये लेवल जल्दी मिलना मुश्किल था, लेकिन जब मिला तो इस जगह पे खरीदारी बनती थी। और मैंने, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस पे जाएंगे और या फिर पुराने इस पे जाएंगे, व्यूज पे जाएंगे, तो आपको आराम से यहाँ पे दिख जाएंगे, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, बुल्स एंड बियर्स फाइट मेरा चैनल है, आप वहाँ पे भी जा करके देख सकते हैं। आप जाएंगे मेरे चैनल पे, बुल्स एंड बियर्स फाइट, वहाँ पे जा करके आपको दिख जाएगा सारा का सारा डिटेल। ठीक है, थैंक यू, आप इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें, और मैं आपको जो है अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू एवरीवन।